तो दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन सिक्स्थ। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, थोड़ा बहुत कम समझ आया हो तो यार अब आप इसको देखिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आप अब इसको देखिए। तो यार देखो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। जर्नल सॉल्यूशन निकालने हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन 2x प्लस कोस एक्स 0 के बराबर है। तो देखो यार क्या है, साइन 2x प्लस कोस एक्स 0 के बराबर दे रखा है। तो अब क्या करो, सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना। साइन 2x है, फार्मूला है दोस्तों क्या, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। मैंने बताया हुआ यार, देखना पड़ेगा, या तो याद करना पड़ेगा। कोस एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्या बन गया, 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो क्या होगा, आइदर कोस एक्स 0 होगा, या तो क्या होगा, कोस एक्स 0 होगा, और या फिर ये जो अलग वैल्यू है ये 0 होगी, 2 साइन एक्स प्लस 1, या तो ये 0 होगा। समझ गए ना। अब देखो कोस एक्स 0 हो गया, कोस एक्स 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, मतलब π/2 पे। अब देखो कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई कब होता है, यहाँ पर क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस फाइव, यही फार्मूला होता है ना, लगा दो। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कितना है, π/2, यही है ना दोस्तों। अब देखो अब क्या करोगे आप, यहाँ पर क्या करेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर करेगा। अब यहाँ से देखो क्या कर लो, अब यहाँ से π/2 को जब आप क्या, π/2 को जब आप क्या करोगे, या तो यार आप ये कर दो, दिख रहा ना सही आपको, एक बार रुको जी, हाँ अब दिख रहा ना सही। अब देखो या तो आप ये कर दो, या फिर अब एक बात आपको और बता रहा हूँ वो ध्यान से देखना, ठीक है ना। जो कि आप इस जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें भी ये बात कर सकते थे क्या, कि है ना देखो कोस एक्स है ना 0 होता है, कब होता है, मैंने आपको शायद बताया भी हुआ ये चीज़, कब होता है, 2n प्लस 1, क्या मैंने बोला, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 पर क्या होता है दोस्तों, x हमारा 0 होता है ना दोस्तों। अब देखो अब क्या कर लो आप इसको, अब इसको यार खोल लो, क्या खोल लो, बता रहा हूँ, कोस एक्स इज इक्वल टू 0, कोस एक्स 0 कब होता है, ये फार्मूला याद रख लेना किस पर, जब x बराबर हो 2n प्लस 1 π/2। देखो यार अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, या तो आप n की वैल्यू क्या है, इंटीजर, कुछ भी रख लो, जैसे कि मान लो मैंने 1 रख दिया, 2 इंटू 1 1, और 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 π/2। अब देखो कोस 3 π/2 0 होगा यार, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर 0 रख दिया मैंने, 0 रख दिया, ये 0 बन गया, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू π/2, और कोस π/2 भी क्या होता है 0। मतलब ये हर चीज़ के लिए वैलिड है, कब, जब कोस एक्स 0 के बराबर हो। तो आप ये भी लिख सकते हो, और ये भी चाहो तो ये भी लिख सकते हो यार, इसमें भी दिक्कत क्या है, फार्मूला है यार, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसको देखो, ये क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से 2 साइन एक्स इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, और साइन एक्स -1/2 के बराबर लिख सकते हैं। और अब एक बात और यार, -1/2 कब होता है, साइन π/6 पे, मतलब साइन 30 डिग्री पे, समझ गए ना दोस्तों। साइन 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2, और यहाँ पर अब नेगेटिव और लगा दो, क्योंकि क्यों, यहाँ पर नेगेटिव है यार। अब ये देख लो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट पे होता है, पहले में सब कुछ पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेकेंट, थर्ड में होता है, तो क्या कर दो, पाई जोड़ दो, साइन पाई प्लस π/6 दोस्तों, साइन 7 π/6। समझ गए दोस्तों, इतना समझ गए ना, दिख भी रहा ना आपको आराम से, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। साइन 7 π/6 कर दिया, बस ये क्या हो गया, देखो शुरुआत में क्या था, साइन एक्स था, यहाँ पर साइन एक्स, अंत में क्या हो गया, साइन 7 π/6। इसका मतलब ये है ना, साइन 7 π/6 को जब तोड़ोगे ना तो ये टूट गया, और इसकी वैल्यू यही होती है यार। मैंने बस क्या किया है, इसको तोड़ के लिख दिया, और यार कुछ नहीं किया, मैंने बस क्या कर दिया, इसको तोड़ के लिख दिया, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है ना, मैंने बस कुछ नहीं किया, इसको तोड़ के लिखा है। अब साइन एक्स
जब साइन वाई के बराबर होता तो देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब देखो, अब इसका फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपको याद करना पड़ेंगे यार, ठीक है ना। अब देखो एक्स क्या है, ये तो एक्स ही दे रखा है, इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई कितना दे रखा है, 7 पाई बाय 6। यहाँ पर एन किससे बिलोंग कर गया, इंटीजर से। दोस्तों समझ गए ना आराम से, कुछ नहीं है यार, आराम से बस एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन आपके पकड़ में है, ठीक है ना दोस्तों। इसको आप बार बार सुनो, ध्यान से मेरी बातों पर गौर करो, आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। क्या बोला गया है, सीकेंड स्क्वेयर 2x किसके बराबर है, 1 माइनस टेंजेंट 2x। अब इसके निकालने क्या हमें जर्नल सॉल्यूशन। तो देखो मैंने जो पहले क्वेश्चन है वो भी करवा रखे है ऐसे ही बिल्कुल, बस आपको क्या देखना है, एक बार तरीका ढूंढना है। देखो अब यहाँ से आप कुछ कहीं पर लेके जाओ, कुछ नहीं बन रहा, पर हाँ देखो सीकेंट को हम टेंजेंट में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ोगे, देखो सीकेंट स्क्वेयर एक्स क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। देखो मैं लिख देता हूँ, क्या सीकेंट स्क्वेयर एक्स क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स होता ना। ये आइडेंटिटी सबको याद है, ये 10th में भी आई थी। और देखो अब सीकेंट स्क्वेयर 2x का क्या होगा, फिर यहाँ से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर 2x। यहाँ पर x था, यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x आ गया। अब बस लगा दो, देखो अब यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो सीकेंट स्क्वेयर 2x है, तो इसका क्या करोगे अब आप, इसको ऐसे ही तोड़ लो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर 2x किसके बराबर दे रखा है, ये 1 माइनस टेंजेंट 2x। इतना समझ गए ना आप लोग। अब देखो यार, देखो टेंजेंट स्क्वेयर 2x है, यहाँ पर टेंजेंट 2x है, मतलब इनका एंगल सेम है ना। देखो 2x है 2x है, तो एक काम करो, क्या इसको ना आप यहाँ पर ले आओ, समझ गए ना आप लोग। टेंजेंट स्क्वेयर 2x इसको यहाँ पर लेके आओगे, प्लस टेंजेंट 2x इज इक्वल टू, देखो ये 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पर जाकर 0 हो जाएगा, तो इसको सिंपल 0 लिख देंगे। इतना समझ आ गया ना दोस्तों। अब देखो, अब कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ दोस्त बिल्कुल कॉमन आ रहा है, टेंजेंट 2x। देखो ये टेंजेंट 2x का स्क्वायर है, ये टेंजेंट 2x है, तो आप टेंजेंट 2x कॉमन ले लो। क्या बच जाएगा यहाँ पर, tan 2x प्लस 1। इतना समझ गए ना, और इज इक्वल टू में 0 था ही आपका। अब देखो यार, देखो अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट 2x 0, या तो क्या होगा, देखो या तो क्या होगा, टेंजेंट 2x 0 होगा। और अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके आओगे, है ना, यही होता है ना, जिसकी वैल्यू चाहिए। देखो मान लो हमने टेंजेंट 2x प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, तो इसको उधर लेके आओगे, ये 0 हो गया, समझ गए ना। या तो ये होगा या तो ये होगा। इतना समझ गए ना आप लोग। अब देखो टेंजेंट 2x 0 है, देखो चाहे आप आइडेंटिटी लगा दो, देखो क्या होता है, देखो अब टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है, देखो यार टेंजेंट 2x 0 कहाँ पर होता है, टेंजेंट 0 डिग्री पे होता है। इतना आप लोगों को पता होगा ना। अब देखो यार tan 2x इज इक्वल टू टेंजेंट y, देखो अब tan x इज इक्वल टू tan y। क्या होता है इसका, इसकी फार्मूला क्या होता है इसका, x इज इक्वल टू n पाई, समझ गए ना आप लोग, प्लस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इतना समझ गए ना। अरे यार ये फार्मूला बस कुछ नहीं है जनरल सॉल्यूशन निकालने का। जब tan y के बराबर होगा तब ये फार्मूला है, कोस x जब कोस y के बराबर होगा तब अलग फार्मूला है, साइन x जब साइन y के बराबर होगा तो अलग फार्मूला है, समझ गए ना आप लोग। कोसिकेंट सीकेंट कोट इनका फार्मूला नहीं होता, इनको हम बदल लेते हैं साइन कोस tan में और तब निकाल लेते हैं। तो देखो अब x क्या दे रखा है, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y क्या दे रखा है 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है 0 का, तो कुछ जोड़ लो जो है वही होगा। 2x इज इक्वल टू n पाई आ गया। अब देखो कि x की वैल्यू निकालिए ना हमें, तो 2n पाई बाय
टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ आ गया ना ये पार्ट। अब ये देखो टेंजेंट 2x किसके बराबर हो गया, इसको इधर लेके जाओगे -1 है ना। अब देखो अब क्या देखो टेंजेंट 2x है, यहाँ पर -1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 1 है, कैसा माइनस का है, तो -1 किस पे होता है, टेंजेंट पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, मतलब इसको हम ना नेगेटिव टेंजेंट पाई/4 की वैल्यू -1 होती है, सिंपल सी बात है। अब आती है मेन बात, देखो जब भी ऐसे नेगेटिव आए ना तो आप ये देख लो कि नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, कौन सा फंक्शन है, टेंजेंट। अब देखो फर्स्ट में यार सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट होते हैं, हाँ थर्ड में ये पॉजिटिव होता है। तो देखो एक तो ये फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं सभी के सभी, और एक थर्ड में टेंजेंट और टेंजेंट कोट पॉजिटिव होता है, पर इसमें नेगेटिव होता है और इसमें, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो इसलिए हम जो सबसे पहले वाला नेगेटिव आएगा, देखो ऐसे ऐसे चलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें से हम पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो पाई में कुछ जोड़ देते, अगर मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है ना। हम ये नहीं करते कि इसमें कुछ प्लस करते, नहीं, जो ये एक्सिस है ना, जो एक्सिस है इसके अलोंग करते हैं हम, जैसे पाई है पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई है पाई में कुछ जोड़ देंगे, थर्ड में पहुंच गए ऐसे। तो अब सेकंड में पहुंचना ना, तो देखो सेकंड में कैसे पहुंचोगे, यहाँ पर लिख दूँ टेंजेंट 2x तो है ही इज इक्वल टू में हमें क्या पहुंचना है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो क्या लिखो आप टेंजेंट पाई माइनस एंगल कितना है पाई/4। अब इसकी वैल्यू निकालोगे ना, अब तो यही आएगी, इसलिए हमने तोड़ के लिख दिया। अब देखो अब क्या करो, टेंजेंट 2x इज इक्वल टू टेंजेंट कितना हो गया ये 3 पाई/4, एलसीएम लोगे ना तब, है ना, यही होगा ना। अब देखो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, दिख रहा ना, हाँ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है यार आपको। तो अब क्या हो गया 10x 10y के बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया ना। हाँ अब देखो फार्मूला लगा दो, क्या फार्मूला, मैं फिर लिख रहा हूँ फार्मूला, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद होता रहे साथ साथ, n पाई प्लस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। x की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, क्या दे रखी है आपकी 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई कितना है 3 पाई/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिख रहा है इतना। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो चलिए देखो यार यही था ना 2n इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई/4, यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो यार x था, सॉरी हाँ यार x था यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा हो आपको, कुछ भी और कुछ हो नहीं है ना, मतलब है पाई, तो आप लेके क्या करोगे वैसे भी। देखो अब हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, सिंपली इस 2 को यहाँ पर ले आओ, 2 को यहाँ पर भी ले आओ, क्योंकि ऐड है ना, ऐड में क्या होता है यहाँ पर डिवाइड में सभी वैल्यू के साथ डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तब ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको पता ही होगा इतना तो है ना। अब डिवाइड है ना, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर भी डिवाइड होगा, यहाँ पर भी होगा। अब देखो क्या आ गया n पाई/2 प्लस 3 पाई/ ये 4 है, यहाँ पर ये 2 जाएगा, तो 4 × 2 क्या होगा 8, समझ गए ना। यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, बस ये आपके क्या आ गए जनरल सॉल्यूशन। क्या क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो x की वैल्यू आपकी क्या आई थी n पाई/2, और एक क्या आई थी, अब ये क्या आई है n पाई/2 प्लस 3 पाई/8 कोमा लगा दिया है, और ये क्या होगा यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे, तो थैंक यू।